हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाओ की योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैं लास्ट वीडियो में बोली थी कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो कवर करवाऊंगी, तो आज मैं आप सभी को मैथ्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करवाने वाली हूं। तो आप सभी इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करिएगा। ये डायरेक्टली सीजी व्यापम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आप सभी ने अगर कंटिन्यू व्यापम के एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो उसमें एक बात आप सभी ने ज़रूर नोट किया होगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो लगभग वही रहता है, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसी त्रिभुज की, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और लिख भी लेंगे क्योंकि आप सभी को आज मैं कोरे पेज में सॉल्व करवाने वाली हूँ, क्वेश्चन यहीं पर ही नहीं रहेगा, है ना। तो देखिए, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। यदि x एक पूर्णांक है और इसका मान 4 और 8 के बीच है, दोनों शामिल कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो x का मान है वो 4 और 8 के बीच तो हो ही सकता है, लेकिन 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। समझ में आया? दोनों शामिल कहने का मतलब यही है कि 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और इसके बीच की कोई भी संख्या। तो हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन है ना। कई बच्चे तो देख के बहुत ही डर जाएंगे क्योंकि बेसिक जो है बच्चे जो है वो छोड़ जाते हैं। तो मैं आप सभी को इसको बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं कोरे पेज में आप सभी को समझाने के लिए। देखिए, ये हो त्रिभुज, है ना। तो मान लेते हैं कि ये 13 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब हमें ये वाली भुजा निकालनी है। तो त्रिभुज का एक नियम है, आप सभी को पता होना चाहिए कि त्रिभुज के, ध्यान से सुनेंगे, है ना। इसी नियम से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी सॉल्व कर सकते हैं, उसी से ही बनेगा, सिर्फ आपको नियम पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने वाली हूँ मैं आप सभी को। देखिए, कोई भी त्रिभुज हो, है ना, ऐसा नहीं कि समबाहु विषमबाहु, आप कोई भी प्रकार का त्रिभुज ले लो, उसमें कोई भी एक भुजा जो है वो अन्य 2 भुजाओं के एडिशन से हमेशा छोटा होता है और उनके डिफरेंस से हमेशा बड़ा होता है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप सभी को समझ में आया? देखिए, इससे मैं यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसी से ही समझाती हूँ। जैसा कि मान लेते हैं ये दोनों भुजा है ना, और ये एक्स वाली भुजा है। तो ये भुजा जो है, ठीक है, कोई भी भुजा ले सकते हैं आप सभी, लेकिन यहाँ पर मैं एक्स वाले को लेकर बता रही हूँ। तो इनमें से कोई भी भुजा जो है, जैसे कि ये जो एक्स है वो इन दोनों के एडिशन से हमेशा छोटा होगा। मीन्स 13 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमेशा छोटा होगा ये जो एक्स है वो, और इन दोनों के डिफरेंस से हमेशा बड़ा होगा। तो इन दोनों का अंतर क्या है फ्रेंड्स, 13 में अगर मैं 6 घटाती हूँ तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक बार फिर से सुन लीजिए। कोई भी जो त्रिभुज है उसी में कोई भी अगर हम एक भुजा लेते हैं तो वो भुजा जो है वो अन्य 2 भुजाओं का जो मान है ना, उसके एडिशन से, मीन्स उनके योग से हमेशा छोटा होगा और उन दोनों के डिफरेंस से, मीन्स अंतर से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक भुजा दिया हुआ है 13 और एक भुजा दिया हुआ है 6। तो 13 में 6 ऐड करूँगी तो 19 आया। तो ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, मीन्स ये जो वैल्यू होगी एक्स की, जो भी वैल्यू है वो 19 से छोटा होगा और जो डिफरेंस है उससे बड़ा होगा। तो डिफरेंस कितना है, 7, तो 7 से बड़ा होगा। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन, क्या देखते हैं, ऑप्शन। तो ऑप्शन अगर आप सभी देखेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है 8, ठीक है। और यही आप सभी के क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमें कैसी वैल्यू चाहिए, 19 से बड़ा होना चाहिए, 19 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 से बड़ा तो मात्र 8 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो ये फ्रेंड्स, ये छोटी सी प्रॉपर्टी जो कि बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर हम ट्राइंगल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यही सब पढ़ाया जाता है, तो ये उसी से ही सॉल्व होगा। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको कोरे पेज में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी संख्या से भाग देने पर करके पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो जिससे भाग देने बोल रहा है ना, उससे हम
इसको भाग दे देंगे जो शेषफल है उसको, और शेषफल में जो बचता है फ्रेंड्स वही हमारा आंसर होता है। तो अगर मैं 19 को 17 से डिवाइड करूँगी तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जिससे भाग देने पर शेषफल बचे करके पूछा जा रहा है उस संख्या से जो पहला वाला शेषफल है उसको डिवाइड करेंगे और उसमें से जो बचेगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में भिन्न बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। ठीक है, तीसरे फ्रेंड्स हमें जो भिन्न है उनको चेक करना है इन सभी को, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन भिन्नों को चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करते हैं अपन डिवाइड करते हैं सिंपली, है ना। तो चलिए कोरे पेज में आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए कोरे पेज में मैं आप सभी को सॉल्व करके बता सकती हूँ, लेकिन कोरे पेज में सॉल्व नहीं करने का मेरा यही रीज़न होता है। देखिए अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे लाऊंगी, है ना, तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इससे क्या हो सकता है, आप सभी को प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन दिखेगा नहीं। तो फिर भी आप लोगों की इच्छा है तो मैं कोरे पेज में सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लेते हैं 11 डिवाइडेड बाय 13 वाला। ठीक है, तो अगर हम ये वाला लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 11 जो है वो 13 से छोटा है, तो सबसे पहले तो दशमलव लग जाएगा। ठीक है, दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा 110, क्योंकि जब भी दशमलव लगता है फ्रेंड्स तो 0 लग जाता है दाईं ओर लास्ट में, है ना। आप सभी को ये पता होना चाहिए। अब देखिए अब इसको डिवाइड करते हैं तो 13 से अगर मैं 110 को डिवाइड करती हूँ तो 13 8 क्या होता है, 104 होता है। कितना होता है, 104। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और 110 में से 104 को घटा दूंगी तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 6। अब चूंकि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर मैं 0 लिख सकती हूँ, है ना। तो फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो आप सभी अगर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए 13 कम 13 13 26 13 39 13 चौक 52, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 84। तो देखिए हम सिर्फ जो दशमलव के बाद केवल 2 डिजिट तक ही ले रहे हैं ना, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 डिजिट तक ही सॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया, पहला वाला आया अपना इतना। अब लेते हैं अपन 5 डिवाइडेड बाय 6, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 5 डिवाइडेड बाय 6 में भी सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 5 जो है वो 6 से छोटा है। जैसे ही दशमलव लगाएंगे यहाँ पर हो जाएगा एक 0, ये हो गया 50। अब 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 8 48 होता है, 8 आ जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर दशमलव इसलिए ये भी 0 लगा देंगे यहाँ पर। फिर इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 3 18, तो ये हो गया 0.83, है ना। अब लेते हैं तीसरा, कौन सा, 7 डिवाइडेड बाई 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 7 डिवाइडेड बाई 9 लेती हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी आप सभी देख रहे हैं कि जो 7 और 9 से छोटा है, तो फिर से दशमलव लग जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 0। फिर 9 का पहाड़ देखते हैं तो 9 7 63 होता है। ठीक है, तो 9 7 63 करेंगे तो फिर अगर 63 घटाती हूँ मैं 70 में तो कितना बच जाएगा, फिर से 7 ही बच जाएगा, है ना। तो फिर से वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 7 63, क्या हो जाएगा 9 7 63। अब उसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला वाला, तो लास्ट है 4 भुन्ने दिया हुआ है, उसमें से लास्ट है 6 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर भी दशमलव लग जाएगा और यहाँ पर 0। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, कितना होता है 8 7 56, तो यहाँ पर बच जाएगा 4। तो यहाँ पर दशमलव इसलिए यहाँ पर फिर से 0 लिख सकती हूँ। तो फिर से इसको डिवाइड करते हैं तो 8 5 40, तो ये हो जाएगा 0.75। तो आप सभी इजीली देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया उसने पूछा गया बढ़ते क्रम में, है ना। तो कभी भी हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले जो सबसे छोटा होता है उसको लिखा जाता है। तो उसके अनुसार फ्रेंड्स सबसे छोटा इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 9, उसके बाद ये वाला आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6, फिर सबसे पहले जो करे थे वो सबसे लास्ट में आएगा। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला याद रखेंगे, ये सबसे पहले आना चाहिए 6 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि कभी भी बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो बढ़ते क्रम कहने का मतलब होता है सबसे छोटे से सबसे बड़े तक जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो देखिए एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें 6 डिवाइडेड बाय 8 जो है वो सबसे पहले है ना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा वाला, ऑप्शन बी। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। किसी आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर दिया हुआ है और इसकी भुजाएं
3:2 के अनुपात में है, तो इसका परिमाप क्या होगा ये आप सभी को ज्ञात करना है। बहुत ईजी है। देखिए, जो आयत होता है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर आ जाते हैं कोरे पेज में। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए, जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो मैं मान लेती हूँ कि जो लंबाई है वो 3x है और चौड़ाई जो है वो 2x है। तो 3x × 2x, और ये कितना दिया हुआ है 2400 दिया हुआ है ना, ठीक है। क्वेश्चन मैं आप सभी को पढ़ के बता चुकी हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये इसको हम दोनों को इंटू करेंगे, है ना। सबसे पहले तो दोनों को इंटू करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6x² हो जाएगा, और ये 2400 जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, ठीक है। तो ये 00, तो x² = 20 × 20 लिख सकती हूँ मैं, 400 जो आएगा उसको। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 20, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है, देखिए ये यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो 400 है इसको, जैसा कि x² है तो 400 को मैं 20 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 20, है ना। तो देखिए, पहली भुजा क्या है 3x है और दूसरी भुजा क्या है 2x है ना। पहली भुजा रेशियो यही तो दिया हुआ है आप सभी के क्वेश्चन में कि पहली भुजा जो है वो 3x है। मीन्स जो लंबाई है, भुजा नहीं, जो लंबाई है वो 3x है और जो चौड़ाई है वो 2x है, और x की वैल्यू कितनी है 20। तो लंबाई कितना निकल जाएगा मेरा 20 × 60, है ना। और चौड़ाई कितना निकल जाएगा 20 × 40। तो इस प्रकार लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 60 और जो चौड़ाई हो गया वो हो गया 40। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है परिमाप निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए दिया गया है क्वेश्चन में, परिमाप निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो परिमाप होता है ना, उसको कैसे निकालते हैं। तो परिमाप होता है किसी भी आयत का परिमाप 2a + b होता है, ठीक है। 2 × a + b, तो a + b करूँगी तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर 2 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200 मीटर। यही होगा ये जो आयता का प्लॉट है उसका परिमाप, ठीक है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आयत वगैरह है ना, ये क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आप सभी के एग्जाम में। तो जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर है जिसमें आयत आ जाता है, वर्ग आ जाता है ना, इसी के साथ बेलन वगैरह भी जो आता है, इसको आप सभी पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। शंकु, बेलन, तो व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इससे आप सभी का नहीं छूटेगा। इसके साथ ही घन भी आता है और घनाभ भी आता है, जिसमें एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आप सभी को बताना है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3 / 4 क्रॉस भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत इजी है ये, तो √3 / 4 और भुजा का स्क्वायर बोलने से 4 दिया हुआ है, तो 4 × 4, 4 से 1 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4√3। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं कर, सिर्फ फॉर्मूले में रखी हूँ। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूले में रखना है इसको। उस घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए फ्रेंड्स, घन का जो भुजा है ना, कोई भी चीज़ ले ले, ऊंचाई ले ले, लंबाई ले ले, चौड़ाई ले ले, वो हमेशा मतलब वो सभी समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे कभी भी, उनको सिर्फ फंसाने के लिए एक भुजा करके दे दिया गया है, बाकी घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a², और a क्या है, भुजा है घन की, और घन की भुजा की वैल्यू कितनी दी हुई है 7। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 49, क्योंकि a क्या है 7। तो अब दोनों को इंटू करते हैं, तो देखिए 6 नियम 54 होता है, ठीक है। 6 नियम क्या होता है 54 होता है। इसको कुछ अलग प्रकार से लिखती हूँ मैं, जस्ट वेट, 49 × 6, ठीक है। तो देखिए अब इसको इंटू करते हैं, तो 6 नियम 54 का 4, हासिल आई 5, 6 चौक 24 और 24 और 5 29, ठीक है 29। तो 294 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये होगा इसका आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन घनाभ से पूछा हुआ है, ठीक है, और ये भी डायरेक्टली फॉर्मूले में रखना है। देखिए लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। तो एक काम करिएगा, आप सभी मुझे ये वाला क्वेश्चन बना करके कमेंट करिएगा,
ठीक है। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है कुछ भी करने में तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे और इसका आंसर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है किसी घन का आयतन होगा जिसकी विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना। देखिए जो कोई भी घन है ना उसका विकर्ण क्या होता है a√3 और ये क्या होता है घन की भुजा होती है। क्या होता है घन की भुजा। तो यहाँ पर √3 है तो ये तो √3 होगा तो a क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो घन की भुजा क्या निकल गई 4। और आप सभी को पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, तो भुजा क्या है 4 तो 4 को 3 बार इंटू कर देंगे मीन्स 4 का क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो ये भी इजी है फ्रेंड्स, ये भी डायरेक्टली किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप सभी को फार्मूला याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी हुई है और आयतन दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। ठीक है, जहाँ l जो है वो तिर्यक ऊंचाई होता है। क्या होता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और r जो है वो त्रिज्या होता है। तो हमें ऊंचाई दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो हमें ये दोनों निकालना होगा। r भी निकालना है ना, जो त्रिज्या है उसको भी निकालेंगे रेडियस को, और जो तिर्यक ऊंचाई है l उसको भी निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखिए आयतन दिया हुआ है तो आयतन का जो फार्मूला होता है उसमें रख देंगे। किस में रखेंगे आयतन के फार्मूले में। तो आयतन का फार्मूला होता है, देखिए मैं इसको कोरे पेज में सॉल्व करती हूँ। देखिए जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है शंकु के आयतन का 1/3 πr²h और ये कितना दिया हुआ है 1232 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे सबकी वैल्यूज रख देंगे। तो सबकी वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर। तो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r की तो पता नहीं है ना, तो r का स्क्वायर और h क्या है 24 है और इज इक्वल टू 1232। अब इसको सॉल्व करते तो देखिए डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 8 24। ठीक है, अब यहाँ पर 8 हो गया। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 का पहाड़ा आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए है ना। और आई थिंक जो भी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम 25 तक है ना 25 तक का जो पहाड़ा है वो बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी आप जो है वो फास्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 12 में से मैं 8 घटाऊंगी तो 4 बच जाएगा है ना। तो 4 बचा कहने का मतलब है 4 3 2 हो जाएगा है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 पंचे 40। अब देखिए जब 43 में से मैं 40 घटा दूंगी तो यहाँ पर बच जाएगा 32। तो 8 पंचे 40 के बाद अब इसको डिवाइड करेंगे 32 को 8 से तो 8 चौक 32। तो यहाँ पर बच गया 154। ठीक है, देखिए मैं अलग कलर का वो ले लेती हूँ। इधर बच गया मेरा 154 और इधर क्या क्या बचा है, इधर बचा हुआ है सिर्फ इतना। ठीक है, 22/7 क्रॉस r का स्क्वायर। अब 22 से डिवाइड करते हैं तो 22 सत्ते 154 होता है। तो इधर आ गया 7 और नीचे में यहाँ भी 7 है ना। देखिए 22 तो कैंसिल हो गया, अब बच क्या गया r² डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7 बचा हुआ है। तब ये वाला 7 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हो तो ये 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये r का स्क्वायर है, अब ये 7 × 7 है कहने का मतलब ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो r की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 7। क्या मिल गया 7। देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, फार्मूले में रखना है और डायरेक्टली जो भी काटना वाटना है कहने का मतलब आपको डिवाइड वगैरह करना आना चाहिए और गुना करना आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें समझाने लायक। कहीं पर कुछ मैथड रहता है अलग से तो उसको समझाने का रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है डिवाइड करना है इंटू करना है बस, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। तो r की वैल्यू मिल गई। अब देखिए जो शंकु होता है वो किस प्रकार से होता है, ये देखिए ये होता है शंकु। ठीक है, ऐसे ये होता है क्या, ये होता है ऊंचाई जो कि हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना मिला अपने को 7 मिला।
और ये होता है तिर्यक ऊंचाई जिसको हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखिए जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 में से 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हासिल में 1, 7 4 11 और 1 12, हाफिल 1 और 6। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि 625 है वो किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिल गया है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो जो 625 है वो एक्चुअली में 25 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार एल की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 25। तो अब मुझे फार्मूले में जो रखना है, जो निकालना है, उसके लिए सब कुछ मिल चुका है। तो चलिए अब रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे, पाई आर एल होता है जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो पाई आर एल 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, 7 है, और जो एल है उसकी वैल्यू कितनी है, अभी निकाले हैं अपन 25। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, 25 दूनी 50, तो यहाँ पर 0 हासिल है 5, 25 दूनी 50 और 5 55। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो आपको डायरेक्टली रखना है। अब देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला बेस्ड ही है। कभी कभी क्या होता है, अगर वैल्यूज़ नहीं दिया रहता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, अरे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है करके। लेकिन मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, आपको सिर्फ फार्मूला में पुटअप करना रहता है। तो अगर वैल्यूज़ नहीं दिया रहेगा फ्रेंड्स तो छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, बहुत ही ईजी रहता है। देखिए एक आर त्रिज्या के गोले का आयतन आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार आधार के शंकु के आयतन के समान है। तो शंकु की ऊंचाई है, हमें शंकु की ऊंचाई निकालना है। क्या बोला गया है, जो गोले का आयतन है ना, आर त्रिज्या के गोले का आयतन जो है आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार आधार के शंकु के आयतन के बराबर है। मीन्स जो शंकु और गोला उनका आयतन भी बराबर है और साथ ही उनकी त्रिज्या भी बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो अब इसको डायरेक्टली फार्मूले में रख देंगे। देखिए क्या होता है फार्मूला, ये होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन अभी मैं आप सभी को कुछ समय करवाई थी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सेम है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर से मतलब 2 आर जो है वो कट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 1 आर बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एच इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 4r। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, हमें यही निकालने को बोला है, शंकु की ऊंचाई। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से मैं सारे क्वेश्चंस आप सभी को सॉल्व करवाने वाली हूँ, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और अगर आप सभी के कोई भी डाउट आया हो आज मैं जो भी क्वेश्चन कराई हूँ इसमें, तो बेशक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, खासकर मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी। अगर कोई मैथ्स बनाने वाला व्यक्ति है ना, कोई जीनियस भी है, तब भी अगर वो 1 महीने अगर मैथ्स नहीं बनाएगा तो वो भी बहुत कुछ भूल जाता है। इसलिए जो मेहनत करते रहिए, आप सभी का एग्ज़ाम ज़रूर होगा, क्योंकि अब जो है वो कोरोना का जो केसेस है वो बहुत ही कम हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।